मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का शुक्रिया जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं। हम मई महीने का राशिफल लेकर आए हैं और ये राशिफल अब थोड़ा सा नए अंदाज में होगा ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो सके कि आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है, मई महीने में क्या बदलेगा। उससे आपके प्रोफेशन के ऊपर, आपकी आय के ऊपर, आपकी हेल्थ के ऊपर, आपके रिलेशनशिप के ऊपर और आपके स्टडी के ऊपर इसका क्या असर आएगा। तो मई महीने की बात करेंगे और बात करेंगे तुला राशि के जातकों की। तुला राशि के जातक काफ़ी परेशान हैं। 7.5 ने परेशान कर दिया, ढैया ने परेशान कर दिया, शनि के ढैया ने परेशान कर दिया। अब केतु जो है यहीं पर हैं, वो केतु अभी यहीं पर रहेंगे, तब तक परेशान रहेंगे। थोड़ा सा केतु, ये तुला राशि के जातकों को राहत नहीं मिल रही है, लेकिन अक्टूबर के बाद पूरी राहत मिलेगी जब केतु यहाँ से हट जाएंगे। खैर, ये शुभ गोचर में नहीं है। ये राशि, ये जो कुंडली है, पहली बात तो ये तुला राशि की कुंडली है, तुला लगन की कुंडली नहीं है। ये पहली मई की स्थिति है ग्रहों की, जहाँ पर चंद्रमा 11वें भाव में है। तो ये इसको लेकर कन्फ्यूजन में नहीं रहना कि ये कुंडली जो है वो तुला लगन की नहीं है, तुला राशि की है। तो केतु चंद्रमा के ऊपर से गोचर कर रहे हैं आपकी कुंडली में, पहली मई की स्थिति है ये। शनि पंचम में गोचर कर रहे हैं, ये गोचर अच्छा नहीं है। एक गोचर जो आपकी कुंडली में अच्छा हो गया, अब थोड़ा सा आपको उसका राहत भी मिलनी शुरू हो गई। अब देखेंगे कि चीज़ें चेंज हो रही हैं। वो हो गया गुरु का। गुरु 22 अप्रैल को राशि परिवर्तन कर गए हैं। 30 अप्रैल को गुरु उदय हो गए हैं और गुरु यहाँ पर आ गए हैं केंद्र में। और किसके साथ आ गए हैं? राहु के साथ। बुध यहाँ पर ऑलरेडी गोचर कर रहे हैं। 21 जो अप्रैल है तब वो मार्गी हो चुके हैं, यहाँ पर वक्री चल रहे थे। सूर्य यहाँ पर गोचर कर रहे हैं सप्तम भाव में। ये गोचर शुभ नहीं है। सूर्य, पहली बात तो राहु केतु एक्सिस में है, दूसरी बात सप्तम में सूर्य का गोचर अच्छा नहीं होता, छठे का गोचर अच्छा होता है। सूर्य आगे जाएंगे, 15 तारीख को राशि परिवर्तन करेंगे, अष्टम में चले जाएंगे, यहाँ पर भी शुभ गोचर में नहीं रहेंगे। सूर्य ओवरऑल हेल्थ के कारक होते हैं, सूर्य करियर के कारक हैं, सूर्य सत्ता के कारक हैं, ये यहाँ पर अच्छे नहीं हैं। शुक्र का गोचर जो है वो अष्टम में अच्छा होता है, आगे जाएंगे 9वें में चले जाएंगे तब भी अच्छे रहेंगे। तो शुक्र क्या करेंगे? शुक्र आपकी कुंडली में 2 मई को राशि परिवर्तन करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, ये गोचर अच्छा हो जाएगा, ये पहले भी अच्छा है। मंगल क्या करेंगे? मंगल 10 मई को राशि बदलेंगे, मंगल यहाँ पर आ जाएंगे। मंगल 9वें घर में, मंगल का कहा जाता है 9वें घर जब मंगल आवे, 9 घरों का मंगल पावे, यानी कि मंगल 9वें घर में भी शुभ और 10वें घर में गोचर में भी शुभ, क्योंकि मंगल यहाँ पर आकर फुल डायरेक्शन स्ट्रेंथ में हो जाते हैं। कहने वाले कह सकते हैं कि मंगल नीच है, लेकिन यहाँ पर मंगल पूरे दिग्बल के साथ है, पूरे मजबूत है। ग्रह को नापने के लिए 6 जो पैरामीटर होते हैं, जिसको हम वो बोलते हैं आपकी कुंडली में षडबल। तो षडबल में जब मंगल को यहाँ पर बल मिल जाता है तो वो बहुत मजबूत हो जाता है। यहाँ पर मंगल आपके काम की एग्जीक्यूशन बड़ी तेज करवाता है। तो ये शुभ गोचर में आ गए हैं। चंद्रमा यहीं पर रहेंगे, चंद्रमा यहाँ पर है 11वें भाव में, ये आगे 2 दिन बाद ही आगे निकल जाएंगे। खैर, इसकी तो मूवमेंट होती रहती है, इसी की मूवमेंट के ऊपर ही तो राशि आपका मूड स्विंग होता है। जब केतु के ऊपर से ट्रांजिट करेंगे तो मूड स्विंग होगा, जब शनि के ऊपर से ट्रांजिट करेंगे तो मूड स्विंग होगा, जब नेगेटिव प्लैनेट्स के ऊपर से जब जाते हैं तो ज़्यादा मूड स्विंग होता है। खैर, अब बात करेंगे कि आपकी कुंडली में असर क्या रहेगा। गोचर तो बता दिया, लेकिन अब कर्म की बात करते हैं कि कर्म कैसा रहेगा आपकी कुंडली में, आपकी कुंडली में आय कैसी रहेगी। तो सबसे पहली बात जो पॉजिटिव हुई है आपकी कुंडली में वो हुई है गुरु। गुरु यहाँ पर जब आए हैं, चंद्रमा को सीधा देखेंगे आपकी कुंडली में, तो वहाँ पर अब पॉजिटिविटी लाना शुरू करेंगे, यानी कि आप काम को लेकर पॉजिटिव हो जाएंगे। आप में जो चिड़चिड़ापन आ रहा था, जो आप इरिटेट हो रहे थे, वो चीज़ें अब धीरे धीरे होनी अब बंद होंगी, क्योंकि गुरु का प्रभाव आपको धीरे धीरे अब मिलना शुरू हो जाएगा। मई महीने में आप ये चीज़ फील करना शुरू कर देंगे। गुरु की एक दृष्टि पड़ रही है आय स्थान के ऊपर, यानी कि ये भाव अब एक्टिवेट हो गया है। ये इच्छाओं की पूर्ति का भाव होता है, ये कर्म होता है, ये उसका फल होता है, ये फल का भाव होता है, ये एलिवेशन का भाव होता है। जब ये भाव गुरु की दृष्टि में है, ये एक्टिवेट है। शनि इसको सप्तम दृष्टि से एक्टिवेट कर रहे हैं, गुरु इसको पंचम दृष्टि से एक्टिवेट कर रहे हैं, राहु भी इसको एक्टिवेट कर रहे हैं। तो जब एक भाव एक्टिवेट है, गुरु की शुभ दृष्टि उसके ऊपर पड़ रही है, तो निश्चित तौर पर यदि आप प्रमोशन का वेट कर रहे हैं तो प्रमोशन मिल सकता है। यदि आपकी आय में कोई दिक्कत आ रही है तो वहाँ पर आपको अड़चनें दूर होती हुई नजर आएंगी अब, क्योंकि मंगल आपकी कुंडली में जो धन स्थान के स्वामी हैं वो केंद्र में आ गए हैं, और यहाँ पर अपने भाव से हम काउंट करेंगे तो 9वें भाव में है, यानी कि लगन से मंगल 9वें घर जब मंगल आवे, 9 घरों का मंगल पावे, अपने स्थान से मंगल 9वें में आ गए। तो ये स्थिति एक तरीके से अच्छी हो गई है।
यहाँ पर एक चीज़ गड़बड़ भी हुई है, वो भी बताऊंगा आपको। ये शटाष्टक योग भी बन गया है, इसके बारे में भी बताएंगे कि आपको इसका क्या नुकसान हो सकता है, वहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन यदि ओवरऑल आपका कर्म और देखें, आपका जॉब देखें, आपका प्रोफेशनल देखें, आपका कारोबार देखें, आपका फ्रीलांस काम देखें, तो आपको निश्चित तौर पर मई महीने में फ़ायदा होना शुरू होगा, ये आप नोट करेंगे। अब बात करेंगे रिलेशनशिप की। यहाँ पर आकर मंगल शनि थोड़ा सा मैस क्रिएट करेंगे। एक तो ये है कि ये शटाष्टक योग है। शनि यहाँ से 1 2 3 4 5 6, यानी कि शनि से मंगल छठे बैठ के, मंगल से शनि अष्टम में चले गए सीधा जाके। अब करेंगे क्या, ये इस भाव के स्वामी जो है वो शुक्र हैं। शुक्र खैर शुभ गोचर में है। यहाँ पर केतु की दृष्टि पड़ रही है इसके ऊपर, सप्तम भाव के ऊपर। सप्तम भाव आपकी मैरिज का भाव होता है। यहाँ पर ग्रहण भी लग गया, सप्तम वैसे ही खराब हो गया। अब इस भाव का स्वामी मंगल जाकर थोड़ा सा अशुभता में चला गया, यानी कि थोड़ा सा नीच राशि में चला गया। इस भाव के ऊपर शनि की दृष्टि भी है। इसका मतलब यह है कि जब मंगल आपकी कुंडली, आपके चंद्रमा को चौथी दृष्टि से देखेंगे, केतु यहाँ पर ऑलरेडी विराजमान है, तो 2 पाप ग्रहों का प्रभाव आपके चंद्रमा के ऊपर आ गया। हालांकि गुरु भी शुभता दे रहे हैं, लेकिन सूर्य भी है यहाँ से। सूर्य की सप्तम दृष्टि भी सीधा आपकी कुंडली में आपकी राशि को देख रही है, यानी कि मंगल केतु सूर्य ये आपके मन को प्रभावित करेंगे। रिलेशनशिप के मामले में बता रहा हूँ, उसका रिएक्शन होगा, क्योंकि मंगल वाणी के भाव का भी स्वामी है, उसका रिएक्शन होगा और रिएक्शन से चीज़ें बिगड़ सकती हैं। यहीं पर आपको संयम रखने की जरूरत पड़ेगी। शनि तीसरी दृष्टि से सप्तम को देख रहे हैं, तो सप्तमेश आपका लगन जो है वो चंद्रमा एक तरीके से डिस्टर्ब है, आपका सप्तम डिस्टर्ब है, तो आप सप्तम डिस्टर्ब है, तो सप्तम का डिस्टर्ब होना और आपके चंद्रमा का ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाना आपके रिलेशनशिप के लिहाज से अच्छा नहीं है। आपका रिएक्शन अवर हो जाएगा। रिएक्शन अवर नहीं होना चाहिए, चाहे आप जॉब में हैं, चाहे आप पर्सनल लाइफ में हैं। यदि रिएक्शन अवर होगा तो आपको दिक्कत आएगी। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। संयम के साथ आपको काम लेने की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर, क्योंकि तुला राशि के जो जातक हैं वो थोड़े से रोमांटिक होते हैं कहने को, क्योंकि शुक्र की राशि है, थोड़े से डिज़ायर वाले होते हैं, इच्छाएं ज़्यादा होती हैं, एक्सपेक्ट ज़्यादा करते हैं सामने वाले से। जब वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती तो फिर रिएक्शन होता है। तो ये रिएक्शन आपको संभल कर करना है, नहीं तो चीज़ें रिलेशनशिप में गड़बड़ हो सकती हैं। यहाँ पर सिंगल्स की जहाँ तक बात है तो शनि उस भाव में बैठे हैं, पंचम भाव में, जहाँ से रिश्ता आता है उस भाव के ऊपर मंगल की दृष्टि भी जा रही है। तो वो भाव एक तरीके से, केतु भी उसी भाव को देख रहे हैं, तो वो भाव एक तरीके से डिस्टर्ब है अभी तक। जब तक मंगल यहाँ पर हैं, कम से कम तब तक 30 जून तक मंगल यहाँ पर रहेंगे, तब तक ये भाव डिस्टर्ब रहेगा। 30 जून के बाद भी खैर मंगल सीधा शनि को देखना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये मंगल शनि सामने समसप्तक में आ जाएंगे। केतु की भी दृष्टि है, तो फिलहाल जो सिंगल्स हैं उनके लिए स्थिति अच्छी नहीं है। तुला राशि के जातकों के लिए अभी रिश्ता नहीं बनता, कम से कम जब तक मंगल यहाँ से आगे नहीं निकल जाते। जब मंगल यहाँ से आगे निकलेंगे, सप्तम आपका पंचम थोड़ा सा खाली होगा, पाप प्रभाव से मुक्त होगा, तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी आपके लिए रिश्ते के मामले में। तुला राशि के जातकों के लिए ये रिलेशनशिप की बात है। अब बात करेंगे हेल्थ की, तो हेल्थ के लिहाज से पहले 15 दिन अच्छे रह सकते हैं, क्योंकि सूर्य ओवरऑल हेल्थ के कारक हैं। गुरु केंद्र में चले गए हैं, शुभ प्रभाव में चले गए हैं, शुभ गोचर में चले गए हैं। छठे में गुरु का गोचर अच्छा नहीं है, सप्तम में खैर शुभ हो गया। हालांकि राहु केतु में एक्सिस में आ गए हैं, कहने वाले कह सकते हैं कि राहु केतु एक्सिस में अच्छे फल नहीं मिलेंगे, लेकिन गोचर में फल ठीक रहते हैं। लगन कुंडली में यह स्थिति होती तो शायद आपको प्रॉब्लम होती। गुरु यहाँ पर आपको थोड़ा सा राहत देंगे। हालांकि ये भाव पापकर्त्री में है, एक तरफ शनि है, दूसरी तरफ राहु है। ये पापकर्त्री अभी नहीं टूटेगा, भाव पापकर्त्री में है। तो खाने पीने का ध्यान रखिए। खाने पीने के ध्यान रखने से ही आप बहुत सारी दिक्कतों को, फिजिकली दिक्कतों को थोड़ा सा ओवरकम कर सकते हैं। सूर्य जैसे ही यहाँ पर आएंगे 15 तारीख को, उसके बाद आपके सामने एक चुनौती खड़ी हो जाएगी कि आप दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। यदि आपका काम ड्राइविंग से जुड़ा है, यदि आप हाइट पे काम करते हैं, यदि आप ऐसी मशीन पर काम करते हैं जहाँ पर दुर्घटना के योग बन सकते हैं या दुर्घटना हो सकती है, वहाँ पर आपको सावधानी के साथ काम करना है 15 मई के बाद। ये स्थिति 15 मई के बाद की बता रहा हूँ मैं, पहले नहीं है, लेकिन 15 मई से पहले आपको अपने खान पीन पर प्रॉपर ध्यान रखना है।
जो सीजनल डिजीज़ होती है, मई के महीने में अचानक से गर्मी आती है, हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं या स्किन से संबंधित समस्या हो जाती है, इस तरह की प्रॉब्लम आपको हो सकती है, इसका आपको ध्यान रखना है। जहाँ तक स्टडी की बात है तो 2 ग्रह जो स्टडी के कारक हैं, गुरु और बुध, दोनों ही चंद्रमा को देख रहे हैं, तो अब पढ़ाई में मन लगना अब शुरू हो जाएगा। क्योंकि गुरु छठे में गोचर कर रहे थे तो अच्छा नहीं था, लेकिन गुरु जब चंद्रमा को प्रभावित करते हैं, बुध भी जब चंद्रमा को प्रभावित करते हैं, बुध से हम एकेडमिक एजुकेशन देखते हैं, गुरु से हम अप्लाइड नॉलेज देखते हैं, सारी चीज़ें अब सही दिशा में जानी शुरू हो जाएंगी। यानी कि स्टडी के लिहाज से अच्छा है, रिलेशनशिप के लिहाज से अच्छा नहीं है, सिंगल्स के लिए भी अच्छा नहीं, मैरिड के लिए भी अच्छा नहीं, इनकम के लिहाज से अच्छा हो गया, एक तरीके से चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी। सेहत के लिहाज से थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम मुझे नज़र नहीं आ रही है तुला राशि के जातकों के लिए। तो ये तुला राशि के जातकों का राशिफल है मई महीने का। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिए, पेज को शेयर ज़रूर करिए और कमेंट ज़रूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।